topic, we will study about the structure of eye, its outer coat, middle coat, and inner coat, visual process, introduction and image forming mechanism. Third, accommodation and focusing. Fourth, visual pathway, its introduction, visual receptors, and course of visual pathway. Fifth, न्यूरल बेसिस ऑफ विजुअल पाथवे, जिसमें हम रॉड्स एंड कोन्स के बारे में पढ़ते हैं. सिक्स्थ, केमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ विजन, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ विजन आएगा. सेवेंथ, कलर विजन, इट्स इंट्रोडक्शन एंड कलर सेंसिटिव एरिया इन रेटिना. एंड द लास्ट इज अप्लाइड फिजियोलॉजी, error of refraction and defects in eye. The organ of vision is eye. Eyes are the paired organ that detect light and convert it into electrochemical impulses in neuron. हम जानते हैं कि आई हमारा सेंस ऑर्गन है जो किसी भी चीज से लाइट को डिटेक्ट करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को न्यूरॉन तक पहुंचाता है और जिसके कारण हम उस चीज को देख पाते हैं. मेनली जो आई है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज आई बॉल एंड सेकंड इज एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई. आई बॉल मेनली 3 लेयर्स से बना होता है. फर्स्ट, फाइब्रस आउटर लेयर, जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आते हैं. मिडिल वस्कुलर लेयर, जिसमें कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस आते हैं. और इनर मोस्ट नर्वस लेयर होती है, जिसमें रेटिना और प्यूपिल आते हैं. इनके अलावा भी आई बॉल में लेंस, एक्वस फ्लूइड और विट्रस बॉडी होते हैं. ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई है. सेकेंड इज एक्सेसरी स्ट्रक्चर, जिसमें कंजक्टिवा, आईलिड, आई लैशेस, लैक्राइमल ग्लैंड एंड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आती हैं. अब एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हमें विजन में तो हेल्प नहीं करते, पर आई को प्रोटेक्ट करने में और मूवमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज फाइब्रस आउटर लेयर, जिसमें कॉर्निया और स्क्लेरा आएंगे. जो हमें आई का वाइट आउटर मोस्ट पार्ट दिखाई देता है वो होता है स्क्लेरा. जो स्क्लेरा है वो आई बॉल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और इंसर्शन होता है एक्सट्रिंसिक आई मसल्स का. सेकंड होता है कॉर्निया, जो थिन ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम होती है. ये लाइट की फ्री एंट्री को अलाउ करते हुए एक रिफ्लेक्टिव मीडिया की तरह वर्क करती है. सेकंड, वस्कुलर मिडिल लेयर होती है, जिसमें कोरोइड, आइरिस आते हैं. अब कोरोइड क्या है? कोरोइड है पिगमेंटेड सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को. ये रेटिना तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. सेकंड इज आइरिस. आइरिस हमारा आई का कलर्ड पार्ट होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स, पिगमेंटेड सेल्स और लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ प्यूपिलरी मसल्स भी होती हैं. इसका काम होता है प्यूपिल की एडजस्टमेंट को रेगुलेट करना और अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करना. अब मिडिल लेयर के अंदर सीलियरी बॉडी आती है. सीलियरी बॉडी एक रिंग लाइक स्मूथ मसल होती है लेंस के अराउंड, जो कि लेंस के एकोमोडेशन और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है. इसके अलावा सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं जो कि सीलियरी बॉडी को लेंस से अटैच करने में हेल्प करते हैं. थर्ड, द इनर मोस्ट नर्वस लेयर. इसमें मेन रेटिना आता है. रेटिना इज लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ आई. रेटिना का फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है फोटोपिक विजन में, स्कोटोपिक विजन में, मिजियोपिक विजन में, स्टीरियोस्कोपिक विजन में, acuity of vision, color vision and perception of movement. Cells of retina. From outer to inner side, retina contains photoreceptor cells, bipolar cells, horizontal cells, amacrine cells and ganglionic cells. The photoreceptor cells are of two types, the cone cells and the rod cells. स्पेशल एरियाज ऑफ रेटिना. रेटिना में कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्यूलर ल्यूटिया या फिर फोविया सेंट्रलिस. जिस मैक्यूलर ल्यूटिया में ओवल शेप्ड हाईली पिगमेंटेड येलो स्पॉट होता है नियर द सेंटर ऑफ रेटिना. फोविया सेंट्रलिस एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जो कि मैक्यूलर रीजन ऑफ रेटिना में प्रेजेंट होता है. सेकंड, द ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर ना रॉड्स प्रेजेंट होती है ना कोन्स प्रेजेंट होती है. थर्ड, रेटिनल ब्लड वेसल्स.
विजुअल प्रोसेस क्या है? विजुअल प्रोसेस के अंदर वह सारे एक्शन आते हैं जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है तो वो फोकस्ड होती है रेटिना पे, जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देखने में सक्सेसफुल रहते हैं। सेकेंड इज इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म। लाइट रेज, जब किसी भी इमेज ऑब्जेक्ट से लाइट रेज एमिट होकर हमारी आई में एंटर करती है तो रेटिना पर उसकी स्मॉल रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। वहां से सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना सेंसिटाइज्ड होते हैं और ऑप्टिक नर्व्स ये इंपल्स ब्रेन तक पहुंचाती है, जिसके कारण जो एनिमल है वो देखने के में एबल हो जाता है। कॉर्निया, aqueous humor and biconvex lens completely reflect the light rays coming from object. कॉर्निया, aqueous humor और biconvex lens जो है वो लाइट रेस को ऑब्जेक्ट से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है रेटिना में। जैसे कि कैमरे का डायफ्राम होता है, वैसे ही आइरिस ऑफ आई हेल्प करता है प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। अकॉर्डिंग टू लाइट, जो आइरिस है वो अपना साइज को डिक्रीज कर लेता है, जिससे हाई इंटेंसिटी की लाइट स्मॉल अमाउंट में रेटिना को टच कर सके। इसी प्रकार जब लाइट डिम होती है तो आइरिस इसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है, जिससे डायमीटर ऑफ प्यूपिल बढ़ जाता है और मोर अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर पाती है रेटिना में। जैसे कि ये है, ब्राइट लाइट पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रेडियल मसल रिलैक्स होती है, जिसके कारण प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट और बिकम स्मॉलर और लेस लाइट एंटर्स द आई। ऐसे ही डिम लाइट में सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगी और रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे प्यूपिल डायलेट होती है और एनलार्ज होती है और मोर लाइट एंटर करती है आई में। जो लेंस है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों ही सरफेस से कॉन्वेक्स होता है। जब लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा उसके हिसाब से जो फोकसिंग पावर होती है लेंस की वो भी बढ़ती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आई के क्लोज होता है तो जो लेंस है वो मोर कर्व्ड हो जाता है और जिससे कि ग्रेटर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेस होता है। अब एकोमोडेशन क्या है? जब भी नियर विजन के कारण लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होगा उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। हाउ डज एकोमोडेशन अकर? व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हो तब क्या होता है? जो सीलियरी मसल्स है और सीलियरी मसल्स ऑफ द सीलियरी बॉडी रिलैक्स्ड, तो लेंस जो है वो फ्लैट हो जाता है, जिससे जो जोन्युलर फाइबर्स हैं वो सारी डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाते हैं। अब फ्लैट होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों पे आएगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आंखों के पास है, क्लोज ऑब्जेक्ट है, तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे कि लेंस और जोन्युलर फाइबर के बीच में टेंशन रिलीज हो जाती है और जो लेंस है वो मोर स्फेरिकल, मोर कॉन्वेक्स या फिर मोर कर्व्ड हो जाता है, जिससे जो फोकसिंग पावर है वो इंक्रीज होती है और लाइट रेस कम अमाउंट में आईज पर आ पाती है। अब एकोमोडेशन की प्रोसेस में जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ऑक्यूलोमोटर, थर्ड क्रेनियल नर्व इनरवेट करते हैं सीलियरी मसल्स को सीलियरी बॉडी से, जिसके कारण ये प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन होती है। ये आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में सीलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स होगी, कॉजिंग लेंस अटैचमेंट फाइबर टू बिकम टॉट एंड फ्लैटेंड लेंस। एंड क्लोज ऑब्जेक्ट में सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजिंग टेंशन ऑन द फाइबर्स अलाउंग लेंस टू बिकम मोर स्फेरिकल। थैंक यू। द मेन पॉइंट ऑफ